एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे क्लास 11 के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक्सरसाइज 3.3 है, जो कि इस चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मानी जाती है। उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 25 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे तीन एंगल की बात हो रही है, x, 2x और 3x। इन तीन एंगल के अलावा कोई और एंगल हमारा इस क्वेश्चन में यूज नहीं हो रहा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे? जैसे कि हम क्लास 10th में क्वेश्चंस करते आ रहे थे कि LHS को लें फिर RHS को हम उसको प्रूव कराएं। इस क्वेश्चन के लिए वो बहुत लेंदी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन हमारे अलग तरीके से होते हैं, शॉर्टकट मेथड से होते हैं, तो वो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अब ये मेथड शॉर्टकट लगा क्यों रहे हैं हम, और कैसे लगा रहे हैं, और कब लगा रहे हैं, तो ये कैसे पता चलेगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे तीन एंगल यूज हो रहे हैं, 3x, 2x और x। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 2x। इस क्वेश्चन में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ cot ही यूज हो रही है, इसके हम दोनों साइड लेंगे cot। तो हम इसको लिख सकते हैं cot 3x इक्वल्स टू cot x प्लस 2x। और हमारे क्लास 11th में हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, cot x प्लस y की आइडेंटिटी यहाँ यूज हो सकती है। तो ये आइडेंटिटी देखिए, ये आइडेंटिटी होती है cot x प्लस वाई इज इक्वल्स टू cot x cot y माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot y माइनस cot x। तो इस आइडेंटिटी को हम अपने राइट हैंड साइड में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी यूज करने के बाद ये बन जाएगा cot x cot 2x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो y है वो है 2x, ये हो गया x और ये हो गया y। तो जहां जहां y है आइडेंटिटी में हम वहां पे 2x मेंशन कर देंगे। तो ये बन जाएगा cot x cot 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot 2x प्लस cot x, और ये वाली साइड cot 3x ही रहने वाली है। अब आगे क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर है 1, और अब हम यहाँ से देखें तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं वो आपको अगले स्टेप में पता चल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद यहाँ क्या आया, cot 3x इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, और ये पूरा डिनोमिनेटर जब इस साइड लिखा जाएगा तो ये टर्म बन जाएगी cot 3x cot 2x, क्योंकि ये cot 3x क्या हुआ हमारा cot 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और ये cot 3x cot x के साथ मल्टीप्लाई होके बन गया cot 3x cot x इक्वल्स टू में cot x cot 2x माइनस 1। अब हमें इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो प्रूव हमें कराना है उसमें इस साइड यानी राइट हैंड साइड पर हमें 1 लाना है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस 1 को यहीं छोड़ देंगे और इस cot x और cot 2x के टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम इस टर्म को दूसरी साइड ले आए तो यहाँ पे ये प्लस हो रहा था, दूसरी साइड आने पे ये बन जाएगा माइनस। हमें चाहिए +1, यहाँ है -1। तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कॉमन निकालेंगे। माइनस कॉमन निकालने के बाद देखेंगे हम क्या बन जाएगा, अंदर के सारे साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो जो ये माइनस cot x cot 2x था ये बन जाएगा प्लस cot x cot 2x। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला प्लस बन जाएगा माइनस, क्योंकि हमने यहाँ पे बाहर कॉमन निकाला है माइनस को, जिससे अंदर के ब्रैकेट सारे चेंज हो जाएंगे। और ये जो टर्म थी इसके साथ भी प्लस था तो ये भी बन गया माइनस। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये माइनस बाहर हमने निकाला क्यों, ये माइनस बाहर निकालने से हमें क्या मिला, हम दोनों साइड माइनस और माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे, और इस ब्रैकेट की टर्म को रीअरेंज करने के बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जो हमें प्रूव कराना था वो हमारी टर्म आ गई, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot x cot 3x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन पूरा होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 4x इक्वल्स टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। तो यहाँ पे हम देखें तो राइट हैंड साइड को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम यहाँ क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना।
तो यहाँ से LHS है tan 4x। tan 4x को हम लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x, tan 2 इंटू 2x। ऐसा हमने क्यों किया ये आपको भी क्लियर हो जाएगा। अब इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे 2x इक्वल्स टू वाई। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ पे इस एंगल को हमने 2x को y लेट कर लिया। इसको y लेट करने से ये क्या हुआ, ये हमारा बन गया tan, ये 2 तो ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ 2x की जगह क्या हो जाएगा, 2x की जगह हो जाएगा y। तो ये हमने लिखा क्यों, tan 2y हमने ये बना दिया, क्यों बनाया, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी होती है tan 2y की, tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे लगा सकते हैं। थीटा की जगह क्या है हमारे पास, y। तो इस आइडेंटिटी में जहां जहां पे थीटा है वहां वहां y आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर y। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमारा जो क्वेश्चन था वो x की फॉर्म में था, हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को y लेट किया था। अब हम वापस y की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि थी 2x। तो ये बन जाएगा 2 tan 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए फिर से tan 2x का फॉर्मूला बन रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं tan 2x ऊपर भी है, tan 2x नीचे भी है। हालांकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को हम बाहर कॉमन अगर निकाल लें तो हम इसको लिख सकते हैं tan 2x का होल स्क्वायर। और tan 2x की आइडेंटिटी हमने अभी भी यहाँ पे देखी जो कि है tan 2 थीटा। तो इस बार जहां जहां थीटा है वहां वहां x डलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे दो 2 कैसे आए, ये वाला जो 2 था ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस tan 2x की जगह आइडेंटिटी में देख सकते हैं यहाँ पे 2 है तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला 2 जो है वो आइडेंटिटी में यूज हुआ है। तो पूरा ब्रैकेट हमने लिखा है tan 2x की जगह और नीचे भी ये था tan 2x का होल स्क्वायर। तो नीचे भी हमने tan 2x की आइडेंटिटी लगाई और उसका होल स्क्वायर लिख दिया। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये 2 जो है उस 2 से मल्टीप्लाई होगा जो कि बन जाएगा 4 tan x और ये डिनोमिनेटर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है लेकिन ये पूरी टर्म एक साथ थी, इसका होल डिनोमिनेटर है ये नीचे वाली टर्म। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इसमें काफी ज्यादा डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर्स का कॉन्सेप्ट है। तो 1 माइनस, अब देखो ये है ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता है, अगर इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो पढ़ा होगा आपने 10th में 9th में कि ये स्क्वायर न्यूमरेटर में भी होगा डिनोमिनेटर में भी होगा। तो जब ये न्यूमरेटर में स्क्वायर हुआ तो ये बन गया 2 का स्क्वायर 4 tan x का स्क्वायर tan स्क्वायर x। इतना तो समझ आ गया होगा। अब नीचे देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर है, न्यूमरेटर का तो हमने कर दिया था, अब हम करेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। लेकिन डिनोमिनेटर के स्क्वायर में हम 1 का स्क्वायर और tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि बीच में है माइनस। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए हम इसको लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब आगे क्या करना है, अब हमें इस 4 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स को तो ऐसे ही लिखना है और ये जो होल डिवाइडेड में जो टर्म है इसका हम लेंगे एलसीएम। इसके नीचे था 1 तो नीचे के मल्टीप्लाई और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया और माइनस में आ जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ गया यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ये टर्म आ गई। तो अब इसमें क्या होगा, ये 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स का जो होल स्क्वायर है इसका एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास बचेगा 4 tan x अपॉन 1 और ये पूरा जो है वो इससे डिवाइड हो रहा था तो ये पूरी टर्म हो रही थी नीचे डिवाइड,
ये ऊपर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स चला जाएगा न्यूमरेटर में और ये वाला पार्ट आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो अब क्या करना है, 4 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं जो हमें प्रूव कराना था यहाँ पे 4 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स हमारा क्वेश्चन में जो प्रूव कराना था वो आ चुका है। इसका मतलब न्यूमरेटर तो हो गया जी हमारा सॉल्व। अब न्यूमरेटर सॉल्व हो गया, बचा है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं नीचे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी और ये तो था 1 को तो मल्टीप्लाई करें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। नीचे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर x का भी स्क्वायर, तो स्क्वायर का भी स्क्वायर होता है 4, तो tan के पावर 4x माइनस 2ab का मतलब है 2 इंटू 1 यानी 2 और b है हमारा tan स्क्वायर x, तो ये हो गया tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -2 tan स्क्वायर एक्स और -4 tan स्क्वायर एक्स ये दोनों हैं लाइक टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे भी tan स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे भी tan स्क्वायर एक्स है, ये है tan की पावर 4x, तो ये टर्म हो गई अलग। तो इन दोनों टर्म को अगर हम सॉल्व करें तो -2 और -4 माइनस माइनस प्लस, जो कि क्या हो जाएगा 4 और 2 6, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं -6 tan स्क्वायर एक्स, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। यहां से हमारा आ गया RHS और ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया क्वेश्चन, एक ही आइडेंटिटी को यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। तो हम इस क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वहां था tan 4x, यहाँ है cos 4x, तो इतना तो आइडिया आपको लग ही गया होगा। तो हम यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे, इस cos 4x को हम लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। बहुत ही सिंपल हो गया ये। अब यहाँ से क्या किया था हमने पिछले क्वेश्चन में, लेट किया था 2x को y। ऐसा हमने क्यों किया था लेट, क्योंकि ये जो cos 2 इंटू 2x है ये बन जाएगा cos 2y। अब cos 2y की आइडेंटिटी 11th क्लास में हो, बुक में आपकी आइडेंटिटीज दी हुई हैं, तो वहां लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि cos 2 थीटा की बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं, लेकिन उन आइडेंटिटीज में से हम यूज करेंगे cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही आइडेंटिटी हमने क्यों यूज करी, ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि यहाँ क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है 1 माइनस, तो हमें ऐसी आइडेंटिटी लेनी पड़ेगी जिस आइडेंटिटी में 1 माइनस करके कुछ हो, तो वो होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अदरवाइज हमारी एक और आइडेंटिटी है cos 2 थीटा की, जो की होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसमें -1 पीछे की तरफ है, उस आइडेंटिटी को हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। हम यूज करेंगे cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो cos 2 y है ये बन जाएगा 1 माइनस, यानी थीटा की जगह हम क्या रखेंगे y, तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y। अब हम क्या करेंगे, इस y की जगह वापस वही वैल्यू डाल देंगे जो हमारी x की टर्म में चल रही थी, जिससे ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन, इस y की जगह हमने डाला 2x, क्योंकि हमने 2x को लेट किया था y। अब इस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर, तो ये बन गया cos 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखिए साइन 2x, cos 2x भी था पिछले क्वेश्चन में, tan 2x भी था, अब आ गया साइन 2x। तो साइन 2x की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई करी, तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। जहां जहां थीटा है वहां पे हमने क्या रखना है, एक्स रखना है, क्योंकि ये था 2x इसलिए हमने यहाँ पे एक्स रख दिया। अब ये है ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर अगर ये स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसकी हर टर्म का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि बीच में कोई भी प्लस या माइनस नहीं है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसका स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद तो आपको आंसर दिख ही गया होगा कि बाहर है ब्रैकेट के 2, अंदर है 4, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। यहाँ से काफी बच्चे पूछते हैं कि सर
2 को हमने 4 से ही मल्टीप्लाई क्यों कराया, क्योंकि ब्रैकेट के बाद जो भी नंबर होता है उसको तो हम हर टर्म से कराते हैं, तो 2 को साइन स्क्वायर एक्स से भी कराना चाहिए, 2 को कॉस स्क्वायर एक्स से भी कराना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है बच्चों का, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सब है मल्टीप्लाई में, वो हर टर्म से तब मल्टीप्लाई कराया जाता है जब बीच में कोई प्लस या माइनस होता है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो सिर्फ 2 से 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे, जिससे हमारा ये RHS आ जाएगा, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव कराना था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने 2 आइडेंटिटी लर्न करी। इस चैप्टर में तो आइडेंटिटीज का ही सब कुछ कॉन्सेप्ट है, तो आइडेंटिटीज लर्न कीजिए, क्वेश्चन होता जाएगा। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, 25। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 25, cos 6x equals to 32 cos par 6 minus 48 cos par 4x plus 18 cos square x minus 1। तो इस क्वेश्चन में अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, cos 4x था तो हमने उसको 2 into 2x कर दिया था। तो यहाँ से सिंपल सा cos 6x है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो LHS लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे cos 6x, और इस 6x को हम ब्रेक कर सकते हैं, चाहे आप इसको 2 into 3 में करिए, चाहे आप इसको 3 into 2 में कीजिए, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। तो हम अभी के लिए इसको लिखते हैं cos 3 into 2x। तो ऐसा करने से क्या करना है हमें, तो इसके बाद क्या करना है हमें, हम इसके बाद करेंगे 2x को लेट करने से ये क्या बन जाएगा, cos 3y। क्यों बना है cos 3y, क्योंकि हमने जो ब्रैकेट में 2x है उसकी जगह y लेट किया, तो ये बन गया cos 3y। अब हमने cos 3y की आइडेंटिटी पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है cos 3y, आइडेंटिटी होती है cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, थीटा की जगह है y, तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब y माइनस 3 cos y। आइडेंटिटी में हमने थीटा की जगह y पुट कर दिया। तो इसके बाद क्या करना है, y को वापस से 2x पुट कर देंगे, जो कि बन जाएगा cos 2x का होल क्यूब। क्यों बनाइए, क्योंकि ऊपर था क्यूब, तो हो गया cos 2x का क्यूब माइनस 3 cos, फिर से 2x पुट हो गया। अब cos 2x की आइडेंटिटी यहाँ पे हमें साफ दिख रही है, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस बार हम -1 पीछे है वो वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें लास्ट में -1 प्रूव करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्वेश्चन में हर जगह कॉस ही है जो कि हमें प्रूव करवाना है कॉस के टर्म्स में, इसलिए हमने ऐसी वाली आइडेंटिटी ली है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस आता हो। तो 2 पॉइंट है, इसलिए हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज की है। तो इस आइडेंटिटी को हम अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 4 cos 2x की जगह आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, तो ये बन गया 4 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होल क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में आइडेंटिटी लग गई। अब यहाँ देखिए ये है a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि जो भी पावर होती है वो डिपेंड करती है कि ब्रैकेट के अंदर प्लस है माइनस है या नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको अप्लाई करते हैं। अब बीच में है माइनस, तो यहाँ से आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी होल क्यूब की, जो होती है a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपने क्लास 9th में पढ़ी हुई आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे, a है हमारा 2 cos स्क्वायर x, तो उसका क्यूब जब करेंगे तो 2 का क्यूब हो गया 8 cos स्क्वायर x का क्यूब। स्क्वायर x का क्यूब क्या मतलब है, 2 का क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब पावर में नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये है पावर में 2, इसको हम क्यूब करने के लिए 2 इंटू 3, पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो 2 इंटू 3 क्या बन गया 6, तो ये हो गया cos पावर 6x a क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, माइनस 3a स्क्वायर बी, मतलब 3 यहाँ पे आ जाएगा, और a स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x का जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया 4 cos की पावर 4x, तो ये हो गया 3a स्क्वायर बी तो 1 है, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में है प्लस 3ab स्क्वायर, तो प्लस 3 इंटू ए क्या है 2 cos स्क्वायर x, और बी स्क्वायर, बी तो है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर करें ना करें बात वही है। तो यहाँ से हमारा a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लग गई, और ये हो गया हमारा ब्रैकेट बंद। ये हम बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे लगाएं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इससे क्लियर हो जाएगा कि ये जो 4 है बाहर, ये पूरे बड़े वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमारे पास बचा ये -3 cos 2 स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे -3 टू द 6। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये है 3 और 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया 6 cos स्क्वायर x,
और माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 वन जा 3। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसका बचा है लास्ट स्टेप, जो कि हम लिखेंगे 4 को 8 से मल्टीप्लाई कराएं तो वो हो जाएगा 32 cos के पास 6x। फिर 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा -1 से, ये बन जाएगा -4। फिर ये 4 -3 से मल्टीप्लाई होगा, जो कि बनेगा 4 3 जा 12, और ये 12 इस 4 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 48। तो ये बन गया -48 cos के पावर 4x। ध्यान से देखिएगा कि ये 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे और 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है इस 4 से, तो ये तीनों नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हुए, तो ये आ गया 48। इसके अगली टर्म में यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा पहले 3 से, जो कि होता है 4 3 जा 12, और वो 12 इस 2 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 24 cos स्क्वायर x, और बाकी टर्म एज इट इज। तो यहाँ से आता है हमारा लाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट। अब लाइक टर्म देखिए कि पावर किस 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 सेम है। ये है 6, ये है 4 नहीं सेम, ये 4 ये 2 नहीं सेम, ये 2 और ये 2 ये दोनों है सेम। तो हम क्या करेंगे, +24 और -6 क्या होता है, प्लस माइनस माइनस 24 माइनस 6 18। तो ये बन जाएगा 18 cos स्क्वायर x, और ये है -4 और ये है +3। तो ये क्या हो जाएगा, -4 + 3 क्या बन गया, -1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। और बाकी कोई भी लाइक टर्म नहीं थी तो वो एज इट इज आ जाएगी 32 cos के पावर 6x -48 cos के पावर 4x। तो यहाँ से हमें प्रूव भी यही कराना था, आप मैच कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व, जो कि आ गया है RHS। तो यहाँ से क्वेश्चन होता है खत्म, और ये एक्सरसाइज भी होती है खत्म। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो अगर ये क्वेश्चन समझ आया है और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आगे के कॉन्सेप्ट्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।